ओके, सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम रानी रंगा असेंबली के साथ सहभागिता रखने को मिला, वचन बैठकर सीखने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के जो विश्वासी लोग आए हैं, आपको भी धन्यवाद। और इस कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं जिन्होंने मुझे ये समय दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग मार्कुस का 9वां अध्याय तक पहुंच गए हैं और इस 9वां अध्याय से हम लोग कुछ बातें हम लोग सीखने वाले हैं। और खास करके जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, उनके क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण पाया जाना चाहिए, क्या काम या क्या उनके अंदर दिखना चाहिए, तो ये बातें हम लोग यहाँ से कुछ देखने वाले हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे 9वां अध्याय 42 से लेकर 50 तक, इसका आखिरी तक 8 पदे हैं। इन 8 पदों को हम लोग पढ़ेंगे और इस अध्याय पर हम लोग मनन करेंगे। मार्कुस 9 अध्याय उसका 14 से लेके 42 टू 50। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें अग्नि आत्मा समाई है, तेरे पास लाया। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फैन भर लाता। ब्रदर, 42 से लेकर 50, 42 आखिरी भाग इसका। जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और उस समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूटा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रखो। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में। प्रभु जी, आपका वचन हम लोगों ने खोला है और पढ़ा है। प्रभु जी, इसको समझने के लिए आप हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए और आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से हमसे बातें कीजिए और प्रभु जी हमको बोलने के लिए भी आप सहायता मदद कीजिए। आगे का समय आपके हाथों पे सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। अभी पिछले बार हमने देखा 13 पद तक, इस 9वां अध्याय 1 से 13 तक हम पढ़े। लेकिन हम लोग अभी डायरेक्ट इसका आखिरी भाग 42 टू 50 हम लोग क्यों पढ़े? और मैं इसलिए इस भाग को लिया हूं क्योंकि खास करके जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो बन चुके हैं ऑलरेडी और अभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो उनके अंदर क्या लक्षण, क्या गुण पाया जाना चाहिए, उन बातों को हम लोग देख रहे हैं। और पिछले बार ये फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहाड़ पर लेके गए थे, खास करके 3 शिष्य। उन 3 शिष्यों का नाम आप लोगों को याद है? कौन कौन थे प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पे, जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर, प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया? कौन थे वहां पर? अभी मैं टीचर हूं इसलिए मैं प्रश्न करता हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। कौन थे वहां पर प्रभु यीशु मसीह की? इस फोटो में भी आप लोग देख रहे हैं कौन थे? 3 शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर। कौन शिष्य लोग थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। याद रखो, हाँ, ये बहुत जरूरी शिष्य है। पिछले बार मैंने काफी समय इन 3 शिष्यों के बारे में कुछ बातें मैंने बताया था और सिखाया। तो ये 3 शिष्य उस पहाड़ पे गए। अभी जब वो पहाड़ से उन लोग उतरे तो क्या देखा? वो 14 से लेकर 30 तक हम लोग देख सकते हैं। अभी उन सारे पदों को हम लोग देखने वाले नहीं, लेकिन
वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक लड़का के अंदर भूत है, दुष्ट आत्मा है। और ये बाकी के शिष्य लोग, अभी 3 प्रभु यीशु मसीह के साथ है, बाकी कितने शिष्य रह गए? प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य है टोटल मिला के? 12। तो नीचे पहाड़ पर कितने रह गए? 9 शिष्य। तो वो 9 शिष्य इस दुष्ट आत्मा को भगा नहीं पाया, और वो लोग इंतजार में है कि कब हमारा प्रभु उस पहाड़ से उतर कर नीचे आएगा और हम लोगों को मदद करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पे था, नीचे क्या हो रहा है? वाद विवाद हो रहा है। और वो फरीसी लोग वहां पर आए, देखो ये यीशु मसीह के शिष्य एक दुष्ट आत्मा को भी नहीं भगा सकता है। तो उनका मजाक ठट्टा उड़ा रहे हैं कि कैसे ये लोग हैं, एक साधारण दुष्ट आत्मा को भी नहीं भगा सकता है। और वो दुष्ट आत्मा ऐसा बुरा अवस्था में उस बेटे को, उस बच्चे को रख दिया। और जब आप पढ़ेंगे तो कभी उस बच्चे को आग में गिरा देता था, तो कभी पानी में। तो वो दुष्ट आत्मा का काम क्या था? उस बच्चे का नाश करना, उसका जीवन को बर्बाद करना। अभी क्यों दुष्ट आत्मा ऐसे करते हैं, ये पिछली बार हमने देखा। ये उनका योजना है, मानव जाति को, मनुष्य जाति को पूरा नाश करने का इनका इरादा है। उनको जलन है मनुष्य जाति के ऊपर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पे आया, और कैसे मनुष्य जाति को हम नाश करें, कैसे जितने ज्यादा हो सके इंसानों को, मनुष्य जाति को हमारे साथ नरक में हम लोग लेकर ही जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, खींचकर दूसरे लोगों को भी लेकर ही जाएंगे, ऐसा उनका इरादा है। तो बेचारा ये पिताजी भी बहुत ही दुखी है, और वो पिताजी जब यीशु मसीह को देखता है तो वो रोकर बोलता है, प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करो। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि ऐसा, वो 24 पद और 25 पद को जरा पढ़ेंगे। बालक के पिता ने तुरंत गिरा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम विश्वास करो। तो वो कहता है मेरा विश्वास को आप थोड़ा मजबूत करो, मुझे क्या क्या करना है मुझे मालूम नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको मदद करने के लिए आता है। तो वहां पर एक शिष्य का योगदान क्या है? अभी आप लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन चुके हैं ऑलरेडी। आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु को प्रभु करके आपने स्वीकारा, तब से आप प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गए। तो एक शिष्य का योगदान क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब हम इस संसार को ऐसे दुख पीड़ा में पड़ा हुआ देखता है, तो मेरा काम क्या है? उनको ऐसा ही पड़े रहने दो, या मुझे जाकर उनको मदद करना? तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य क्या करता है? ऐसे बीमार पड़े हुए लोगों को जाकर सहायता करता है, और हमारा प्रभु भी वही करता है। जब समस्या आया, उसके पास ये समस्या आया, बोला नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी क्रूस पर चढ़ना है, डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या? नहीं। बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित हुआ, रेडी, चलो देखेंगे इसका, इस पिताजी का समस्या क्या है। और प्रभु यीशु मसीह जाकर उस दुष्ट आत्मा को भगाता है, और वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य भी इसी प्रकार से लोगों का सहायता करने में व्यस्त होना चाहिए। बी बिजी इन सर्विंग अदर्स, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी देखना है। और वहां पर उसी घटना में बाकी के 9 शिष्य और 12 शिष्य भी पूछते हैं, प्रभु हमने कोशिश तो किया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा गया नहीं, क्यों नहीं गया? क्यों ये 12 शिष्य या 9, बाकी के 9 शिष्य क्यों इस दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सका? क्या कारण है? और वो वहां पर 29 में प्रभु यीशु मसीह वहां जवाब देता है। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह वहां पर? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हाँ, तो वहां पर प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, केजीवी बाइबल अगर पढ़ेंगे, वहां पर उपवास और प्रार्थना लिखा है। उपवास शब्द यहाँ हिंदी में पाया नहीं जाता है। उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति नहीं मानने वाले। अभी ये शब्द जाति जब मैंने पढ़ा हिंदी में, मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में याद आया कि अभी तक वो जाति लोग विश्वास में नहीं आए। हमारे बगल में ही वो लोग रहते, मैं नाम नहीं बोलना चाहता कौन से जाति के लोग हैं, लेकिन दुख लगता है उनको देखने से। क्यों ये लोग मन परिवर्तन नहीं कर रहे? क्यों ये यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं?
क्या कारण है? शायद कमजोरी मेरे अंदर है, उपवास और प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं हूं। और आप लोग सोचो, इस साल में अभी ये नवंबर महीना आ गया, इस साल में आप कितने बार उपवास किया? कितने बार आपने आपके पड़ोसियों के लिए प्रार्थना किया? यहाँ पर जो दूसरे देवी देवताओं का पूजा करते हैं उनके लिए क्या आपने प्रार्थना किया? उस जाति के लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं पहचाना। तो मेरा जिम्मेदारी क्या है? मैं अगर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? उनके लिए प्रार्थना करना। जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ उनके लिए हम लोग प्रार्थना करना। और आगे अगर बढ़ेंगे इसी अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह अभी वहां पहाड़ से उस लड़के को वो ठीक करता है और अभी आगे प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है। देखो, प्रभु यीशु मसीह उत्तर भाग में, इस्राएल का नक्शा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा एक देश है, ऐसा चौड़ा नहीं है, लंबा है, लंबाई है। तो वहां उत्तर भाग से अभी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जो दक्षिण भाग में है, तो काफी लंबा यात्रा पैदल उनको जाना पड़ता है। लंबा मतलब उस जमाने इस्राएल जो है अपना भारत देश से बहुत छोटा है, वो तो है ही, और करीब सोचो 90 किलोमीटर का यात्रा उनको पैदल जाना है और काफी समय लगेगा। तो काफी समय है उनके साथ शिष्यों को सिखाते सिखाते वो पैदल जाते थे। लेकिन रास्ते में ये शिष्य लोग क्या वाद विवाद कर रहे हैं? आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मैं बड़ा तू छोटा। मतलब शिष्य लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को बड़ा समझने लगा। पहला कौन है? सबसे 12 शिष्यों में से पहला कौन है? बड़ा कौन है? ये वाद विवाद उनके बीच में चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक बहुत बड़ा शिक्षा, एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। और वो 35 पद में हम लोग पढ़ते, क्या सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको? तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य में क्या नजर आना चाहिए? नम्रता। नम्रता दिखना चाहिए। वहां पर मैं बड़े तू छोटा नहीं होगा। अभी यहाँ 5 6 7 जन, कितने जन अभी बैप्टिज्म लेने वाले, वहां पे हम लोग नहीं सोचा मैं बड़ा हूँ सबसे, मेरा विश्वास सबसे अच्छा है उनसे, दूसरों का गवाही भी आप सुनने वाले हैं। वहां ऐसा मत सोचो मेरा गवाही सबसे अच्छा। तो ऐसे अगर हम सोचेंगे तो क्या हो रहा है? घमंड, घमंड बढ़ रहा है। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य में नम्रता दिखना चाहिए। वो एक गुण होना चाहिए आपका, मेरा, सबका। जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, नम्रता उनके अंदर दिखना चाहिए। और अभी और आगे जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं 37 से लेकर 41 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप देखेंगे तो जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अभी वो जो मेरे नाम से, ये 3 शब्द जो है, या तेरे नाम से 38 पद में जब हम देखेंगे तेरे नाम से, फिर वर्स 39 में हम दोबारा पढ़ते हैं मेरे नाम से। ये मेरा नाम कौन है? ये मेरा जोनाथन का नाम है, मेरा भास्कर ब्रदर का नाम है। किसका नाम से ये हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये सभा किसने बुलाया? ब्रदर भास्कर ने बुलाया, मैंने बुलाया। कौन बुला रहा है ये सभा? प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। तो जो कुछ भी होता है यीशु मसीह के नाम से। और वो वर्स 37 से लेकर 41 तक अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ मसीह के नाम में है। जो कुछ भी आप सेवा कर रहे हैं मसीह के नाम से। मतलब आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। हर चीज में, आपका कॉलेज में हो, आपका व्यवसाय में हो, आपका काम में हो, यही कहीं पे भी आप है, प्रभु यीशु मसीह को सम्मान मिलना चाहिए। मेरा व्यवहार, मेरा कैरेक्टर, मेरा जो चाल चलन प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हुए दिखना चाहिए हर चीज में। अगर आपको मौका मिलेगा कुछ बात बोलने के लिए, वहां पर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम 2 शब्दों में आप बोल सकते। यही कहीं पे भी आपको मौका मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करना चाहिए। और ये एक गुण प्रभु यीशु मसीह का शिष्य का यही कहीं पे भी होगा, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम को बोलेगा। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे मालूम है सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देख रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप।
और अगर आप दूसरे देशों को देखेंगे तो एक गोल मारेंगे तो किसको वो कर रहा है, जो देश कल मैं मोरक्को का मैच देखा था, वो मुसलमान देश है, तो गोल मारने के बाद सब लोग जमीन पे गिरा नमाज पढ़ने लगे, तो वो अपने तरीके से परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से क्या मसीह का आदमी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दे सकता है या नहीं? और यूरोप में वो बोलते हैं सब यूरोपियन देश जो है क्रिश्चियन है, लेकिन कितने ऐसे यूरोपियन देश है जो प्रभु यीशु मसीह को सम्मान दे रहा है? कोई नहीं। और ये मुझे दुख लगता है कि अरे मुसलमान देश जब मैच जीतता है, जब गोल मारता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज जो बोलते हैं मसीह के देश है, कोई एक शब्द भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं दे पा रहा है, और ये दुख की बात है। लेकिन प्रभु सच में जो प्रभु का लोग है, जब मौका मिलेगा किसको धन्यवाद देंगे? प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। और ये लक्षण, ये गुण, ये बात हर एक प्रभु के शिष्य में पाया जाना चाहिए। और मुझे नहीं जानता ये नौजवान लोग कल कहाँ पहुंचेंगे, मुझे मालूम नहीं। जो प्रभु का सच में शिष्य है, प्रभु उनको कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, शायद इस देश में या विदेश में, फॉरेन देशों में भी प्रभु आप लोगों को लेके जा सकता है। लेकिन जब आप जाएंगे, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दूंगा? और कैसे मैं दे सकता हूँ? कोई संडे वर्शिप मीटिंग अटेंड करना, प्रभु के लोग जहां पर है संगति रखना, भी उसी प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहा हूं। तो कोशिश करना है, जहीं कहीं पे भी आप जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का नाम को याद करते हैं, और जो सेवा आप कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही होगा। और जब हम 42 टू 48 पढ़ते हैं, जो हमने आज भाई ने पढ़ लिया उन वचनों को, तो वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में हम लोग पढ़े। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं, खुद को नियंत्रित, कंट्रोल में रखना है। क्योंकि बहुत बार हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और मेरे एक उदाहरण है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, स्पीड लिमिट है 40, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मैं कितना स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ? 60। तो क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल। और बाद में अगर एक्सीडेंट होगा तो मैं, गलती किसका है? मेरा है। तो बहुत बार हम लोग नियमों को तोड़ते हैं, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है। हर चीज को कंट्रोल, काबू में रखना है। और ये सेल फोन को भी मुझे कंट्रोल में करना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। कैसे मैं इन चीजों को कंट्रोल में रखना है, और वही यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। और वहां पर वो 42 को जब हम पढ़ते हैं, वर्ष 42 को दोबारा पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और समुद्र में डाल दिया जाए। अभी ये फोटो में आपको दिख रहा है चक्की का पार्ट, वो पत्थर जो है कितना बड़ा है, वो पेड़ जो है, पेड़ के सामने ही वो पत्थर को रखा है। अभी ये पुराने जमाने का है। अभी यहाँ पर आज के जमाने में सब लोग मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस जमाने में 2000 साल पहले मिक्सर ग्राइंडर नहीं था। पर आज भी, आज की दुनिया में भी, अगर आप जो लोग इडली डोसा खाते हैं, और जो होटल में, अगर साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे, इडली डोसा को बनाने के लिए ऐसे पत्थर का जरूरत होता है। और मिक्सी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी का जो स्वाद जो है अच्छा नहीं है। लेकिन पत्थर से जब उसको ये उसका चटनी बनाता है और ये बनाता है ना, तो उसका टेस्ट और भी अच्छा। लेकिन ये पत्थर कितना बड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि जो एक छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। इतने कठिन बात प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? और अगर मैं दूसरों के लिए एक रुकावट बन रहा है, दूसरों को पाप में मैं गिरा रहा हूं, तो बेहतर है कि मेरा गले पर ऐसा एक बड़ा पत्थर बांध दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। तो हम किसी के लिए एक रुकावट नहीं बनना चाहिए। और हम लोग बहुत बार लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो कभी कभी ये बात किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी का मजाक करना। प्रभु यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं है। तो बहुत सावधानी, अगर आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना है तो दोस्त बनाओ। पहले दोस्ती में आप उसको समझाओ। अगर ऐसे गुस्से में हम जाकर समझाएगा
तो ये बात उनको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में देता हूँ, हमारे बंगाली विश्वासी नया नया मंडली में आने लगा और वो ये घटना हो रहा है केरल में। ये बंगाली लोग, मैं उनको लाता था मंडली में, वो लोग बैठते थे और एक एल्डर जो है वो देख रहा है कि ये अभी ये क्या बोल मजदूर का काम कर रहा है, इतने पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, दिन में मेहनत करके वो लोग शाम को मीटिंग में आते हैं, संडे को भी वो आते थे। तो मजदूर क्या कपड़े पहनेगा, वो तो टाइट टी शर्ट, जो भी उनको कपड़ा मिल रहा है वो टाइट टी शर्ट पहन के वो सेवा में बैठा था। तो एक एल्डर आके बोल रहा है, देखो ये कैसा कपड़ा पहना है, सेवा में ऐसा कपड़ा नहीं चलेगा। अब बात तो सही है, किस प्रकार का कपड़े पहनना चाहिए बात सही है, लेकिन सबके सामने अगर मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा तो वो दोबारा आएगा नहीं आएगा। फिर उसके वहां पर एक ये भी बांधा था उसने, एक रस्सी बांधा था, तो वो सबके सामने वो एल्डर उसको उसका क्रिटिसाइज कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। ये देखो ये कैसा उदाहरण, सोच समझ कर हम लोग उनको सिखाना चाहिए। अगर आप प्रभु में बहुत दिन आए हैं तो अपने दोस्तों को किस प्रकार से आप समझाएंगे? दोस्ती में आप बता सकते हैं, लेकिन सबके सामने अगर क्रिटिसाइज करना है तो मुश्किल है। तो आप क्या कर रहा है, एक रुकावट बन रहा है उनको सेवा में आने के लिए। अरे मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ऐसा ही दोष बोलते हैं। तो बहुत ही सावधानी से सोच समझकर प्रार्थना के साथ उस व्यक्ति को आपको समझाना पड़ेगा। 2 बार 3 बार 10 बार सोच के आप उसको बोलना है, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म, आलोचना करना सावधानी से। और फिर उसके बाद एक दूसरा शब्द है सेक्टेरियनिज्म या संप्रदायवाद। इसका मतलब है, यहाँ हम बोलेगा ब्रदरन असेंबली, दूसरे जो कुछ भी झुंड का है वो सब नरक में जा रहा है। अगर हम ऐसे बोलेगा तो कैसे होगा? ये बात सही है? नहीं है। वो पेंटिकॉस्टल वाला वो नरक में जाएगा, वो बैप्टिस्ट वाला वो नरक में जाएगा, वो सीएनआई चर्च वाले है वो सारे नरक में जाएगा। इसको बोलते हैं सेक्टेरियनिज्म, मतलब मेरा ही सबसे अच्छा है। ये इस प्रकार का सोच भी गलत है। क्यों? देखो वहां पर 38 पद को जरा देखो, 38। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। हाँ, तो यूहन्ना शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, देखो वो भी यीशु मसीह के नाम में भूतों को भगा रहा है। तो हम उसको रोकने का कोशिश करें, वो तुम मत करो, तुम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य क्यों क्यों कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अरे जो मेरे नाम से कर रहा है वो कल मेरा दुश्मन नहीं होगा, उसको करने दो ना, क्यों हम उनको रोकेंगे? जो लोग दूसरे झुंड के हैं, सच में वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हैं, उनको एक तरीका है, उनको सिखाया गया, वो कर रहा है, करने दो, हम उनको नहीं रोकेंगे। हाँ, अगर वो आप ऐसे क्यों करते हैं, इस प्रकार से आप रोटी क्यों तोड़ते हैं, जब वो प्रश्न करते तो आप जवाब देने के लिए तैयार हो। और सही शिक्षा जो है अगर वो लेना चाहता है, जानना चाहता है, तो आप उनको सिखा। लेकिन ऐसा मत बोलो कि वो सब नरक में जाएगा, सब गलत कर रहा है, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो गलत होगा। तो हम क्या बन जाते हैं? उनके लिए एक रुकावट बनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेहतर आपके गले में बड़ा पत्थर बांध दिया जाए और समुद्र में आपको फेंक दिया जाए। आप दूसरे का विश्वास के लिए एक रुकावट नहीं बनना चाहिए। और आगे हम देखेंगे कि वहां पर हमने वर्स 43 में पढ़ा कि यदि तेरा हाथ ठोकर खाए, तो ठोकर खाने खाने वाले क्या है? कुछ लोग हमको ठोकर खाने के लिए या ठोकर खाने के लिए एक मुसीबत बन जाता है। फिर हमारा हाथ, और अगर हम देखेंगे 45 में हमारा पैर, और 47 में हम पढ़ते हैं कि हमारे आंखें। तो मेरे हाथ, पैर, आंखें, ये सारे चीजें एक ठोकर बन सकता है मेरे जीवन में। तो हमको सावधानी से हम लोगों का जीवन को जीना। मैं अपने हाथों से क्या कर रहा हूँ? तो मैं अपने हाथों को सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही चीजें करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अपने पैरों से सही जगह पे जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु में से कह रहा है कि इन चीजों से, ऐसे गलत रास्ते से जाने से, गलत कार्य करने से, गलत चीजें देखने से, ये मेरे जीवन में एक रुकावट बन जाता है। और ऐसा लिखा है कि वहां समस्या क्या है कि ऐसा लिखा है वर्स 43 में, यदि तेरा हाथ ठोकर खाए तो उसे काट डाल, ठुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना। अच्छा, इसमें मेरा बाइबल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है,
ठीक है, दो आपके बाइबल में पढ़िए ब्रदर। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए हम्म। तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो हाँ। कभी जीने की। तो ऐसा जब हम पढ़ते हैं इन पदों को, ऐसा लगता है कि एक विश्वासी पाप करने से नरक में जाता है, ऐसा लगता है। क्या ऐसा है? क्या संभव है? एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान बन गया, लेकिन बाद में आप किसी पाप में गिर गए, आप नरक में जाएंगे क्या? तो इस बात को समझना जरूरी है कि अगर मैं लगातार पाप में ही अपना जीवन जी रहा हो, तो हम प्रश्न कर सकते हैं कि सच में उसका उद्धार हुआ या नहीं। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर का संतान है, वो पाप करता है लेकिन मन फिराता है, पश्चाताप करता है, वापस आता है, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगता है, वो उसका एक गुण होता है। पाप में गिरता जरूर, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे हैं कोई पाप में नहीं गिरा, गिरा है, लेकिन हम लोग क्या वहीं पर बट पड़े रहेंगे? नहीं, उठेंगे। बोला ये गलत है, ये रास्ता सही नहीं, हम सही रास्ते पे आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बहुत सिखाता है कि कैसे मैं ठोकर खाने से बच सकता हूँ। खास करके अगर आप यूहन्ना का 16 अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना का 16 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत सारी चीजें सिखाता है जो उनको ठोकर खाने से रोक सकता है। वो पहला पद को जरा पढ़ो, यूहन्ना 16 का 1। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, ठोकर ना खाओ। ठोकर ना खाओ। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम ठोकर ना खाए, मतलब गिर ना पड़े पाप में। और उस पूरा पूरा 16 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाता है कि कैसे हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि भविष्य के में क्या क्या होगा, इन बातों को सीखो। और खास करके अभी हम लोग नरक के बारे में सीखने वाले। भविष्य में क्या रखा है? स्वर्ग है और नरक है। तो मुझे नरक में जाना है क्या? नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह उस अनंत काल का नरक से, मृत्यु से बचाया, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो भविष्य में क्या होगा, इन बातों को आप सीखो, और सत्य जो है वो आपको बचाएगा। अभी सत्य कहाँ पे मिलेगा? अखबार में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में? कहाँ सत्य मिलेगा? कहाँ सत्य मिलेगा? उसके वचन। तो वचन को हमेशा हमारे पास रखना है। ऐसा एक दिन भी नहीं बीतना चाहिए कि मैंने बाइबल खोल के नहीं पढ़ा। आप उन लोगों को देखो जो बार बार पाप में गिरा है, वो लोग कितना बाइबल पढ़ रहा है, खोज के देखो। जो बार बार पाप में गिरा है, उनका जीवन पाप में चल रहा है, वो कितना बाइबल पढ़ रहा है? आप पूछो। आप याद नहीं आ रहा है कब पढ़ा मैंने बाइबल? पढ़ा होगा एक हफ्ता पहले, एक महीना पहला मैंने थोड़ा सा एक दो पद पढ़ा। हाँ, वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, वो पढ़ता हूँ मैं। तो नहीं, अरे बाइबल खोल के आपने पढ़ा क्या? तो सत्य मतलब वचन जो है आपको पाप से, ठोकर खाने से बचा सकता है। और पवित्र आत्मा, उसी अध्याय 16, यूहन्ना का 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा पवित्र सहायक को मैं भेजूंगा। तो तीन विशेष चीज है जो आपको ठोकर खाने से बचा सकते हैं। भविष्य को जानना है, मतलब अंत में क्या होगा, सत्य को जानना है, वो वचन है, और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को क्या मैंने पाया है? हाँ, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा मेरे दिल में है। तो पवित्र आत्मा आपको ठोकर खाने से बचाता है। सत्य वचन जो है वो आपको ठोकर खाने से बचाता है। और याद रखना है कि भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर सबको पुरस्कार देने वाला है, जिनका उद्धार हुआ उनके लिए भी इनाम है। और अगर मैं अभी पाप में पड़ा रहूंगा तो स्वर्ग में भी जो इनाम मुझे मिलने वाला, वो इनाम को मैं खोने वाला हूं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। लेकिन वहां पर अगर हम देखेंगे तो तीन जो नरक के बारे में हमने बोला कि भविष्य में जो है नरक है। तो नरक किस प्रकार का है? बाइबल में खास करके नया नियम में जब हम पढ़ते हैं, तीन प्रकार के नरक है। तीन प्रकार के नरक है। आप बोलेगा कैसा है? तीन प्रकार के नरक है। पहला नरक का उदाहरण जो है लूका 16:23, लूक चैप्टर 16 वर्स 23। लूका का किताब उसका 16 अध्याय 23 हम्म। ऐसा हुआ और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अच्छा, तो यहाँ पर जो नरक हम लोग देखते हैं, नरक और स्वर्ग जो है
पास में है ऐसा दिख रहा है, और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और नरक के लोग स्वर्ग में क्या हो रहा है उनको दिख रहा है। और वो शब्द जो वहां पर ग्रीक भाषा में है वो हेडस है। और मेरा विश्वास है, और ऐसा शिक्षा बाइबल में है, कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, 3 दिन जब वो गाड़ा गया, तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? कहाँ गया प्रभु यीशु मसीह? तो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर, जो दूसरा एक चोर था ना, जो उसने विश्वास किया, उसको बोला क्या? आज तू मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में। और वो स्वर्ग लोक जहां अब्राहम था, अब्राहम का, और फिर वो लाजर जो था, प्रभु यीशु मसीह वहां गया। उस स्वर्ग लोक जहां पर वो नरक भी पास में था, वो देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहां गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग लोक, उसको इंग्लिश में पैराडाइस बोलते हैं, उस पैराडाइस को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ उठा लिया। स्वर्ग मतलब जहाँ पिता परमेश्वर है। अभी इसके ये कैसा है, मैं इसके ऊपर और एक स्टडी मुझे लेना पड़ेगा कि कैसे ये बात आप कह रहा है। ठीक है, तो ये हेडेस ग्रीक शब्द जो है, ये यहाँ पर नरक भी है और स्वर्ग भी है। तो ये हेडेस का मतलब जहां मरे हुए लोग हैं, नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, लेकिन मरे हैं। ठीक है, तो वहां प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे गया, हेडेस में, और अब्राहम के साथ जो लोग थे उन्होंने अपने पास स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास वो लेके गया। ठीक है, अभी दूसरा प्रकार का नरक क्या है? दूसरा पत्रस 2:4 जरा देखो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो बांध के रखे, नरक में बांध के रखे, और ऐसा एक दिन आएगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा और दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। और ये महासंकट का समय में, महाक्लेश के समय में, ये गिरे हुए स्वर्गदूत आएंगे और पृथ्वी का नाश ये गिरे हुए स्वर्गदूत करेंगे। ये भी नरक करके लिखा, लेकिन ग्रीक भाषा में ये शब्द है टार्टरोस। टार्टरोस, तो ग्रीक भाषा में जब आप नरक के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के नरक के शब्द है। तो पहला है हेडेस, जो हमने लासार और वो धनी आदमी के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा टर्टरोस, जहां पे गिरे हुए स्वर्गदूत रखे हैं। अभी तीसरा जो है, जिसका वर्णन 12 बार आया है इस नया नियम में, और वो मार्कुस का 9 और 34 में, मार्क चैप्टर 9 वर्स 43 में जो नरक शब्द आता है वो है गेहाना। गेहाना शब्द जो है, ये 12 बार, ये सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द का इस्तेमाल किया। पढ़ो उस पद को। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, ढूंढा होगा जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने का नहीं। ठीक है, तो वो नरक जो है, ये कौन सा नरक के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है? तो वो गेहाना शब्द अगर आप देखेंगे, तो मैंने सारे रेफरेंसेस स्क्रीन पे दिया है, मत्ती 5:22 से लेकर याकूब 3:6। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को 11 बार इस्तेमाल किया। मत्ती 5:22 से लेकर लूक 12:5 तक आप देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह नरक के बारे में शिक्षा देता है। बाकी कोई शिष्य नरक के बारे में शिक्षा नहीं देता है। केवल एक शिष्य याकूब, वो नरक के बारे में याकूब 3:6 में उसने ये गेहाना शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये नरक कौन सा है? भी हेडेस एक शब्द है जहां अब्राहम और वो लाजर जो थे वहां पर है। फिर टर्टरोस जहां पे गिरे हुए स्वर्गदूत है। तो ये गेहाना जो है ये क्या है? तो उसको जानने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य 20:14 और 15 को आपको पढ़ना पड़ेगा। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 14 and 15। मृत्यु और अधोलोक आग में डाले गए, ये आपकी झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हाँ, तो ये आग की झील है। ये गिहाना क्या है? आग की झील। और ऐसा लिखा कि मृत्यु और हेडेस, ये दोनों को इस आग की झील में डाल दिया जाएगा। नरक को भी उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, जो पश्चाताप नहीं करता है, जो दूसरों के लिए एक ठोकर खाता है, उनका जगह सीधा आग की झील में। और इस आग की झील से मुझे बचना है, मेरे बच्चे बचना है,
मेरे माता पिता बचना है, मेरे रिश्तेदार बचना है, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए। अभी सोचो, आपका पड़ोसी का घर जल रहा है, रात का 12 बज गया है, आप फुटबॉल देख रहा है और देख रहा है अरे पड़ोसी का घर जल रहा है, वो लोग सब सो रहे हैं, आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू है, आप क्या करेंगे? अरे जलने दो, मुझे वर्ल्ड कप देखना है। क्या करेंगे आप? आपका पड़ोसी का घर पूरा जल रहा है, उस घर में बच्चे भी सोए हैं, बूढ़े लोग सो रहे हैं, आप अपने घर पे आराम से, वहां घर जला हुआ देखा, लेकिन आप फुटबॉल देख रहे हैं, सही क्या होगा? बोलो ना, क्या करेंगे आप बुझाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, काकी माँ, दादा, भाई उठो, आग लग गया आपके घर को, चिल्लाएंगे क्या नहीं? वो बच्चे सोए वहां पर, बचाने का कोशिश करेंगे क्या नहीं? पानी लेकर आप जाएंगे क्या नहीं? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आपको चिंता है, मेरे पड़ोसी है, अगर मैं उनको नहीं बचाया, कल उनको अगर पता चल गया ये तो फुटबॉल देख रहा था, कैसा आदमी आप होगा? देखो, पूरा दुनिया नरक में जा रहा है, तो मेरा जिम्मेदारी क्या होता है? मुझे उनको बोलना है। प्रभु यीशु मसीह कीमत चुकाया हमारे लिए, उस आग का झील से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना खून को क्रूस पर बहाया। क्या मैं उद्धार का मार्ग नहीं बोलूंगा उस आग की झील से बचने के लिए? बोलना है या नहीं बोलना है? तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य क्या करेगा? सुसमाचार सुनाए, चुपचाप नहीं बैठेगा, वर्ल्ड कप नहीं देखता रहेगा, जाएगा बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप देखना पाप है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी उठाना है, दूसरों को जाकर बताना है, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य का एक गुण है। ठीक है। और आखिरी, अभी ये सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन आखिरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 49 वर्स 49 एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। और लोग कहते हैं ये सबसे कठिन पद है बाइबल में। आप बाइबल कमेंट्री अगर आप पढ़ेंगे, जो बाइबल के पंडित लोग हैं, वो बोलता है ये पद जो है सबसे कठिन है बाइबल में समझने के लिए, कि क्या है प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये बात पद समझ में आया, दूसरों का सहायता से कमेंट्री वगैरह पढ़ के मैंने थोड़ा सा समझने का कोशिश की कि इसका क्या मतलब है। लेकिन हिंदी में ये लाइन मिसिंग है, गायब है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। और वहां पर ऐसा लिखा है, एवरी वन विल बी सीजन्ड with fire and every sacrifice shall be salted with salt। अभी हिंदी में ऐसा है कि अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। वो लाइन जो है लेवी व्यवस्था 2:13 में है, अभी हिंदी में नहीं है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वो लाइन भी आया है, सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना जरूरी है। वो लेवी व्यवस्था 2:13 इंग्लिश में वो वहीं पर लिखा है, मार्कुस 9 और 49 में वहां पर वो दिया है, लेकिन हिंदी में नहीं दिया है। तो वहां से अगर हम पता चलेगा तो एवरीवन मतलब सब जन, विश्वासी हो या अविश्वासी, सबके जीवन में सताव आने वाला है, संकट आने वाला है, और खास करके अविश्वासी मरने के बाद। लेकिन विश्वासी को यहाँ पर इस दुनिया में उसको क्लेश या संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि मैं मसीह में आया हूं कि सब आराम का जीवन है, मुझे अच्छा शरीर मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, मेरा जीवन सुकून रहेगा। नहीं, आप अंकल को पूछो, वो बोल सकता है, जितने भी अंकल लोग हैं यहाँ पर, आप उनको पूछो कि मसीह जीवन कैसा है, कितना संकट से भरा हुआ है। तो जब संकट आएंगे तब आप क्या करेंगे? अपने पुराने आदतों के पास जाएंगे? कोई शराब के पास चला जाता है, कोई नशापान बुरे चीजों के साथ इस दुनिया को जी रहा है, या कोई फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ खाली दिन भर एंटरटेनमेंट, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या नेटफ्लिक्स हो, उसी में मेरा जीवन मैं बर्बाद कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य उन बातों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा। जब क्लेश आएगा, संकट आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह पर स्थिर, उसका विश्वास स्थिर रहेगा। और आग का मतलब क्या है? आग जो है वो न्याय का एक चित्र है। और पहला कोरिन्थ 2:13 पढ़ो, 1 Corinthians chapter 2 verse 13। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों ने
आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, 1 Corinthians chapter 2:13। हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक ओके, बातें शायद मेरा रेफरेंस गलत हो गया। एक सेकेंड। सॉरी, मेरा रेफरेंस गलत है, लेकिन वहां पर लिखा है कि, हाँ सॉरी, 3 का 13, 3 अध्याय, तीसरा अध्याय 13 पद। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बचाएगा, हाँ, इसलिए एक दिन आपके साथ प्रकट होगा और आप हर एक का काम परखेंगे कि कैसा है। हर एक का काम, ये एक विश्वासी के बारे में बता रहे हैं। हर एक का काम आग के साथ परखा दिया जाएगा। जो कुछ भी काम आपने किया है, आग से परखा जाएगा। बाद में संकट जब आएगा, संकट के बाद क्या वो अभी भी खड़ा है या नहीं, आपके जीवन में भी इस प्रकार का संकट आग के जैसा आने वाला है। हर प्रभु का दास, हर प्रभु का शिष्य के जीवन में एक आग जैसा शिक्षा परीक्षा आपके जीवन में आने वाला है, और उसके लिए आप तैयार रहना। मसीह जीवन आसान नहीं है, और उस परीक्षा में आपको पास होना है, और वहां पर ये साबित होगा कि हाँ, ये सच में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। ठीक है। और नमक किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक पुराने दिनों में, हाँ, स्वाद के लिए है, लेकिन किसी चीज को बचा के रखने के लिए, प्रिजर्वेटिव। तो मांस को बहुत दिन अगर बचा के रखना है, नमक का इस्तेमाल किया जाता, सालों साल वो आप उसको बचा रख। तो उसका क्या मतलब है? मेरा गवाही भी इसी प्रकार का होना चाहिए। सालों साल प्रभु यीशु मसीह पे मैं खड़ा, मैंने अपने विश्वास को ठुकराया नहीं, प्रभु को मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। और ये एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य का एक लक्षण है। और आखिरी वहां पर एक लिखा है कि एक चढ़ाव, एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान का जीवन मुझे जीना है। वो रोमी 12:1। हर एक विश्वासी एक जीवित बलिदान है। यू आर अ लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान है। और आपका जीवन से बलिदान जब वो जलता है आग में, जब वो मांस जब जलता है, इसका स्वाद, खुशबू कैसा है? ऐसा खुशबू, स्वाद या सेंट मेरे जीवन से आना चाहिए। दूसरों को एक आराम मिलना चाहिए कि ये आदमी के वजह से हमारा जीवन जो है सुखी है, आराम है और शांति से चल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं इस 9 अध्याय में हमने देखा, पढ़ा, जो एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य में पाया जाना चाहिए। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ। ज्यादा समय लेने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।